इंडिया गठबंधन की दीवार में आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी दरार डाल दी है। और क्या संसद में विपक्ष की आवाज अब कमजोर पड़ जाएगी? तो संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलने वाला है। पहले ये सत्र 12 अगस्त तक के लिए निर्धारित था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक हफ्ते और बढ़ा दिया। इस सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन लगातार रणनीति बनाने में जुटा है। लेकिन ठीक इसी वक्त विपक्षी एकता को बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो ना तो इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल होगी और ना ही उसकी किसी साझा रणनीति का हिस्सा बनेगी। संसद में सरकार को घेरने को लेकर इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक बुलाई गई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली में मौजूद आवास पर भी एक अहम मीटिंग रखी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनमें शामिल होने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ सियासी गठबंधन से बल्कि विपक्ष की साझा रणनीति से भी दूरी बना ली है। अब इसका असर क्या पड़ेगा वो समझते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने खुद ये साफ किया कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि अब उनका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि संजय सिंह ने ये भी जोड़ा कि संसद में आम आदमी पार्टी टीएमसी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों के साथ चलकर काम करेगी और उनका समर्थन करेगी, जैसे वो दल आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठकों से पूरी तरह बाहर रहने का मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के साझा मोर्चे का हिस्सा नहीं रहेगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव, साथ ही पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में अकेले ही लड़ाई लड़ी है। यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे इस गठबंधन से सियासी दूरी बनानी शुरू कर दी थी और अब संसद में विपक्षी एकता से भी वो पूरी तरह अलग हो गई है। ये सवाल अब अहम हो गया है कि क्या आम आदमी पार्टी के इस फैसले से संसद में विपक्ष की आवाज कमजोर होगी? क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन से दूरी बना ली थी, लेकिन संसद और सड़कों पर विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करती रही है। खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह संसद में सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं और विपक्ष की प्रमुख आवाजों में गिने जाते हैं। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी औपचारिक तौर पर गठबंधन से बाहर हो चुकी है, तो विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर असर पड़ सकता है। संसद में आम आदमी पार्टी की ताकत भी कम नहीं है। पार्टी के पास 8 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद हैं, जिनकी मौजूदगी किसी भी विपक्षी रणनीति में अहम मानी जाती रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के हटने से विपक्षी मोर्चे को एक बड़ा झटका लग सकता है। वहीं विपक्षी दलों ने मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कई बड़े मुद्दों की रणनीति बना रखी है। कांग्रेस और उसके साथी दल बिहार में एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान जंग पर किए दावों जैसे मुद्दों को संसद में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। लेकिन इन बैठकों में भी आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके लिए संसद में 2 मुद्दे सबसे अहम हैं। पहला, दिल्ली में यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ कथित रूप से चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन और उनके घर दुकानों पर कार्रवाई का मामला। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने का सवाल। यानी आम आदमी पार्टी अब विपक्षी एकता से हटकर अपने अलग मुद्दों पर ही आवाज उठाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते भी इस अलगाव की एक बड़ी वजह है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर रही है। इसीलिए दोनों पार्टियों के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। हालांकि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दलों के साथ आम आदमी पार्टी के संबंध बेहतर हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ उसकी दूरियां लगातार बढ़ती गईं।
विपक्ष के इस मोर्चे में पहले ही हर दल अपनी अपनी राह पर चलता नजर आ रहा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के रिश्तों में भी तनाव खुलकर सामने आया। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे की खबरें तो हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे भी या नहीं। इन हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि संसद सत्र से पहले विपक्षी एकता की तस्वीर और ज्यादा बिखरती नजर आ रही है।